एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म लेकर आई हूँ, क्योंकि अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें फटाफट रिवाइज़ कर रहे हैं। तो कुछ फुल फॉर्म है जो हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाएँ, तो वो सब मैं आपके लिए एक साथ ले आई हूँ। तो आप लोग फटाक से ये वीडियो देख लीजिएगा पूरी सी, आपको एक बार में ये सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाती हैं। आप व्हाट्सएप पे भी अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हमारे सिलेबस में भी है, तो इसको हमें और अच्छे से देखना है। ODL, ओ का मतलब है ओपन और एंड, और डी का मतलब है डिस्टेंस, एल का मतलब है लर्निंग, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। दूसरा है परख। परख बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। परख हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसका, नॉलेज का, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिससे क्या हो, स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो ये क्या है, ये एक असेसमेंट टूल है, ठीक है। जो परख है वो किस लिए आया है, असेसमेंट करने के लिए। जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू करेगा एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा, परख इम्पॉर्टेंट है। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT का फुल फॉर्म क्या है, S से स्टेट, C से काउंसिल ऑफ, E से एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCF, स्टेट करिकुलर फ्रेमवर्क। इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, परख और SCERT। नेक्स्ट है SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। SEDG का क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। SQAAF, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। SSSA यानी ट्रिपल SS में, तो इसका क्या है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। आप थोड़ा सा इसको ट्रिक से भी याद कर रहे हैं कि 3 S हैं, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेट हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा और अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। स्वयं फिर से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग आस्पिरिंग माइंड। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग आस्पिरिंग माइंड। TET, टेट, ये तो आप सबको ही पता होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दीक्षा क्या है, एक पोर्टल है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। दीक्षा क्या है, एक पोर्टल है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये क्या है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्या करता है, नॉलेज को शेयर करता है। नेक्स्ट है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो बच्चे छोटे हैं या फिर स्कूल में नहीं है, तो उनके लिए क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हम उसके लिए उनके लिए केयर और एजुकेशन दोनों देते हैं, कब, जब वो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अच्छा, GDP जो हमारी है, इसमें क्या बोला गया, GDP का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये P बना है, ये D नहीं है, P है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये P है। GDP जो कोठारी आयोग है उसने क्या बोला, या फिर हमारी NEP जो है, उन्होंने क्या बोला कि हम शिक्षा में यानी एजुकेशन में कितने % अपनी GDP का लगाएंगे। ये आंसर आप लोग मुझे देंगे कि कितने % हम अपनी शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा क्या हो, बेहतर बने, इफ़ेक्टिव बने, इनोवेटिव बने। तो इसका आंसर आप लोग देंगे हमें कि कितना हम शिक्षा में लगाने के लिए, कितना % हम लगाना चाह रहे हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग। GER का फुल फॉर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। HECT का मतलब है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपके में है, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया है कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IGNOU का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है IGNOU,
एक GDP, एक ECCE। नेक्स्ट है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मूक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये क्या है, एक ओपन ऑनलाइन कोर्स है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या है, एक नेशनल काउंसिल है जो क्या करती है, एजुकेशनल रिसर्च करती है और ट्रेनिंग भी देती है। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नॉइस, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये मैंने आपको समझाया था कि क्रेडिट क्या होता है NEP वाली वीडियो में। AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AEC का फुल फॉर्म है अडल्ट एजुकेशन सेंटर। केब हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। केब का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBSE, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप लोग सही कर लीजिएगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। केब इम्पोर्टेंट है। CIET भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितने भी मैंने इसमें लिए हैं ये हैं तो सारे ही इम्पोर्टेंट, बट इसमें कुछ कुछ हैं जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और ज़्यादातर इसमें चीज़ें इजी ही हैं जो आपको पता होंगी। तो अब इतना ही रखते हैं। आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी और आप लोग कल एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा करके आएंगे। आप लोग हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। हमारी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ में है। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।